झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी को बेहद चौंका देने वाले नतीजे हैं, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही थी। साख दांव पर लगी हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े चेहरे चंपई सोरेन की, क्योंकि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इस घाटशिला विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा का ये उपचुनाव था। दरअसल बता दें आपको कि आखिरकार ये घाटशिला उपचुनाव क्यों हुआ, तो इसके बारे में आप भली भांति वाकिफ होंगे कि रामदास सोरेन, जो कि सोमेश सोरेन के पिता थे, वो इस घाटशिला विधानसभा सीट पर 2024 में चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अब उनके निधन के बाद उनके बेटे जो सोमेश सोरेन है, उनको इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया जेएमएम की तरफ से, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ऐतिहासिक जीत इस सीट पर हुई है। सोमेश सोरेन की ऐतिहासिक जीत इस विधानसभा सीट पर हुई है। नतीजा यह है कि 1,04,936 वोट सोमेश सोरेन को मिले हैं। यह रिकॉर्ड बनाया है सोमेश सोरेन ने। इससे पहले घाटशिला में किसी को भी 1 लाख से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं, यानी कि 1 लाख का आंकड़ा अभी तक कोई नहीं छू पाया है। यह आंकड़ा छूने का काम सोमेश सोरेन ने किया है। बता दें आपको कि इस विधानसभा सीट पर 1 लाख वोट पाने वाले वो पहले विधायक बने हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर बाबूलाल सोरेन को लगभग 38,524 वोट से हरा दिया है। रामदास सोरेन, जो कि इनके पिता थे, उनको 98,356 वोट मिले थे। यानी कि घाटशिला में सोमेश सोरेन ने जो जीत दर्ज की है, ये जीत रामदास सोरेन से भी बड़ी जीत दर्ज है और अपने पिता के ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है सोमेश सोरेन ने। बता दें आपको कि बाबूलाल सोरेन को, जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, उन्हें इस विधानसभा के उपचुनाव में 66,270 वोट मिले हैं, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। रामदास मुर्मू, जो कि जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी के चुनावी कैंडिडेट थे, उन्हें 11,536 वोट मिले। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या जेएमएम में फिर से वापसी करने वाले हैं चंपई सोरेन? दरअसल इसी खास विषय पर चर्चा इस खास प्रोग्राम में करेंगे, और चर्चा इसलिए भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर जो आरोप लगे और जब उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तो उसके बाद जो चंपई सोरेन है, उन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विश्वास जताया। और विश्वास कुछ इस तरीके से जताया, इस कदर जताया कि चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके यहां बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी कि जेएमएम ने जो विश्वास जताया था, वो विश्वास टूट गया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उम्मीद बड़ी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने के बाद चंपई सोरेन को कि वहां पर मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने उनको चुनाव जरूर लड़वाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोरेन, शिबू सोरेन का परिवार बिखर गया। उसमें सीता सोरेन भी विशेष तौर पर शामिल थी, जो कि जेएमएम को छोड़कर बीजेपी की ओर जा चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि अब उपचुनाव में सीधे तौर पर चंपई सोरेन ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया, और सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को इस सीट पर टिकट दिलाने में कामयाब रहे। और कामयाबी कुछ इस तरीके से थी कि आश्वस्त नजर आ रहे थे चंपई सोरेन कि घाटशिला विधानसभा सीट जो है वो यहाँ पर उनके खाते में आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार का हवाला देते हुए ताबड़तोड़ जन प्रचार किया चंपई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने, लेकिन घाटशिला में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। अब क्या वाकई में वापसी करने वाले हैं? तो इसके कई पहलू हैं, क्योंकि एक तो वो शिबू सोरेन के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, राइट हैंड वो माने जाते थे जिस वक्त वो जेएमएम पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। और अब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए
बाउंस बैक करना काफी मुश्किल हो सकता है घाटशिला और पूरे झारखंड में, क्योंकि 2029 में विधानसभा के चुनाव होंगे और उन 2029 के विधानसभा चुनाव तक चंपई सोरेन के पास बिहार में, माफ कीजिए, यहाँ पर झारखंड में चंपई सोरेन के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के पास झारखंड में राजनीतिक तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में सत्ता से अलग रह करके कितने दिन तक चंपई सोरेन सरवाइव कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि बता दें आपको कि चंपई सोरेन ने शुक्रिया किया यहाँ पर जो घाटशिला के तमाम मतदाता हैं उनका, कि हम पर विश्वास जताया और हमें 65,000 से अधिक वोट दिए, इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। लेकिन क्या फिर से चंपई सोरेन को जेएमएम में शामिल करवाकर ट्रंप कार्ड चलने की कोशिश हेमंत सोरेन करेंगे? हेमंत सोरेन ने इस पूरे चुनाव में भी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ मौजूद नजर आई। दोनों ने ताबड़तोड़ जन प्रचार किया और अपने प्रत्याशी सोमेश सोरेन को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं इस चुनाव के नतीजे आने के बाद जेएलकेएम के नेता जयराम महतो और उनके कैंडिडेट रामदास मुर्मू ने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, झारखंड में हम बड़े पैमाने पर सत्ता का तख्ता पलट करने जा रहे हैं। आगामी वक्त में जब सरकार परिवर्तित होगी तो उसमें जेएलकेएम की बड़ी भूमिका होगी। बता दें आपको कि इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में जेएलकेएम को झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बीजेपी की बी टीम बताया गया, लिहाजा जेएलकेएम बहुत बड़ा यहाँ पर कोई परचम नहीं लहरा पाई। नतीजतन यहाँ पर जेएलकेएम ने 10-11 हजार वोट जरूर काटे, जो कि कहीं ना कहीं आगामी वक्त में उनके लिए घाटशिला में एक सियासी आधार बन चुका है। लेकिन चंपई सोरेन की यदि जेएमएम में वापसी हो जाती है तो ये फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीजेपी ने चंपई सोरेन को इसीलिए शामिल करवाया था कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बना करके बीजेपी की सरकार गठित हो और आदिवासी वोट जो है वो चंपई सोरेन के साथ इमोशनल रूप से जुड़े और उसका सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में होता हुआ नजर आए। ऐसे में आपको बता दें कि सोमेश सोरेन ने कहा कि ये जीत घाटशिला की जनता को समर्पित है। घाटशिला की जनता ने जो विश्वास जताया है, जो उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। झारखंड में हम परिवर्तन को लेकर के, झारखंड को आगे बढ़ाने को लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। छात्रों की एक विशेष बड़ी समस्या स्कॉलरशिप को लेकर के सोमेश सोरेन ने कहा, जिस वक्त उन्होंने चुनाव जीता और सर्टिफिकेट उनको मिला, उसके बाद लगातार उन्होंने ये कहा कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, जो हमारी झारखंड की नई नींव है। देखना दिलचस्प होगा चंपई सोरेन इस हार के बाद अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ क्या बड़ा सियासी कदम उठाते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।